हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक अबाउट आस्किंग क्वेश्चन आंसर ऑन एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। एम्बेसी का इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है, क्योंकि जब आप अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर डाल देते हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सो सब और अगर आपका इंटरव्यू वो बोल देते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, तो सब कुछ डिपेंड आपके इंटरव्यू पे होता है। आपका टोटल डिसीजन आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होता है। आपका डिसीजन, आपका डिस्पैच होगा या नहीं होगा, वो सब डिसीजन आपके इंटरव्यू पे होता है। आपका वीजा आएगा या आपका वीजा नहीं आएगा, जो भी होता है वो सब कुछ आप टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जा सकते हैं। अगर आपने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया है यूके में, सो आपसे क्या क्वेश्चन आंसर करे जा सकते हैं। फर्स्टली, जैसे आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, सो आपसे क्वेश्चन होगा व्हाई यू चूज यूके। आपने यूके क्यों चूज किया, क्यों, व्हाई यू नॉट चूज एनी अदर कंट्री। आपने दूसरी कंट्री क्यों चूज नहीं की, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपने क्यों चूज नहीं किया। आपसे ये क्वेश्चन आंसर हो सकता है। फिर आपसे हो सकता है आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। आप ये इसका आंसर देने के लिए कि व्हाई चूज दिस यूनिवर्सिटी, इसमें आप ये डाल सकते हैं कि आप कंपैरिजन दे सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी का। आप ये बोल सकते हैं कि बिकॉज फीस स्ट्रक्चर इज अफोर्डेबल फॉर माई अकॉर्डिंग टू माई प्रोफाइल एज कंपेरिजन द अदर यूनिवर्सिटी, एंड कैंपस इज ऑल्सो गुड। सो आप इसमें यूनिवर्सिटी के टोटल एडवांटेज डाल सकते हैं और कंपैरिजन दे सकते हैं अदर यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में आप वाई यू चूज यूनिवर्सिटी में आप ये आंसर दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वाई यू चूज दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। सो अगर आपका कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड है, तो आप इसमें ये डाल सकते हैं बिकॉज दिस कोर्स इज रिलेटेड टू माई प्रीवियस स्टडी, एंड this course is a very opportunity in future. After completing this course, many jobs available in UK and in my home country, many big companies in my home country and many big companies in all over the world. So this course is very helpful for my future. So आप इसमें ये सब पॉइंट्स डाल सकते हैं। आपसे फंड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। आपके फंड्स कितने हैं, अपने फंड्स कैसे शो कर रहे हो आप। आपकी अकोमोडेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। आप कहाँ पे रहने वाले हो, क्या आपकी अकोमोडेशन कितने हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि आफ्टर कंप्लीशन द डिग्री आपका क्या प्लान है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। आप यूके में रहना चाहेंगे या फिर अपनी होम कंट्री। सो आप उनको ये बोल सकते हैं इफ आई विल गेट अ चांस लिव इन द यूके, सो आई विल डेफिनेटली live in the UK. So if I have not get a chance live in the UK, so I'll complete my degree and then I will come back to my home country. मैं अपनी डिग्री कंप्लीट के बाद अपने होम कंट्री वापस आ जाऊंगा। आप ये पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। ये मत बोलना कि मेरे को वहीं फ्यूचर वहीं पे रहना है। ये इस टाइप से आपको एम्बेसी का कुछ नहीं बताना है। आपको बिल्कुल ये बताना है कि आई एम ए जेन्युइन स्टूडेंट एंड आई कंप्लीट आई गोइंग टू अब्रॉड फॉर माय हायर स्टडी। मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए यूके आ रहा हूँ। सो ये सब क्वेश्चन आंसर आपसे हो सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आंसर ये होते हैं व्हाई यू चूज यूके, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू चूज दिस कोर्स एंड व्हाई यू चूज दिस सिटी। सिटी का भी हो सकता है, आपको जिस सिटी में आप यूके के आ रहे हैं, बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर, एनी अदर सिटी में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको उस सिटी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो लंदन की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या फीस स्ट्रक्चर है आपकी यूनिवर्सिटी का, क्या अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में आपके इस कोर्स की। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए उस सिटी की, क्योंकि सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू आया है, तो आप एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू में क्या होता है, अगर जरा सा भी उनको फॉल्ट लगता है तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, आपको वीज़ा नहीं देंगे। अगर हमको लगेगा आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप सही हो, बिल्कुल आपकी स्टडी रिगार्डिंग है, और आप आपको अपने मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। जो आपका कोर्स आपने चूज किया है, उस कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, आपको सब मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। जो आपकी प्रीवियस स्टडी है, प्रीवियस स्टडी के सारे मॉड्यूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रीवियस स्टडी से रिगार्डिंग। देन आफ्टर आपकी जो आप नेक्स्ट स्टडी में एडमिशन ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि अगर उनको लगता है, सपोज अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी प्रीवियस स्टडी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मॉड्यूल इन द प्रीवियस स्टडी, आप प्रीवियस स्टडी में आपके जो जो मॉड्यूल्स हैं और आपसे उन मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आंसर अगर कर लेते हैं और आप उनका आंसर नहीं दे पाते, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। और उसमें अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसमें आप कोई अपील भी नहीं कर सकते, कोई बाद में आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपने रिजेक्ट क्यों किया, कोई चांस नहीं होता अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। बट अगर आप सही तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू और आपका वीज़ा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। सो आज का टॉपिक यही था कि एम्बेसी में क्या क्या मोस्टली क्वेश्चन आंसर क्या पूछ सकते हो। मोस्टली ये होता है, व्हाई चूज दिस कंट्री, व्हाई चूज दिस कोर्स, व्हाई चूज दिस यूनिवर्सिटी, एंड योर फ्यूचर प्लान, योर अकोमोडेशन, फंड्स रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आंसर करे जा सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होता है एम्बेसी का इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी का अगर इंटरव्यू होता है और उसकी आप तैयारी करते हैं, ठीक है, बट ये जो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अगर आपका आया है तो अच्छे से तैयारी करें, अपनी सारी नॉलेज और ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं 3-4, इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लें। बाकी अपने एजेंट से कंसर्न करें, उनके साथ बैठ के कंसर्न करें, वो आपको पूरा फुल क्वेश्चन पेपर दे देंगे। सो आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है एंड आई टू आई कांटेक्ट रखना है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, आई टू आई कांटेक्ट रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही से नहीं हो पाती है तो उस केस में भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप उसमें ये भी नहीं बोल सकते कि मेरा कनेक्शन सही नहीं था, मेरे इंटरनेट सही नहीं था, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। सो अपना इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपको कनेक्शन आपकी सिटी में सही नहीं है, आपकी इंडिया में या आप अपने होम कंट्री में किस कहीं पे भी जिस सिटी में आपका कनेक्शन सही नहीं है, तो प्लीज उस सिटी में जाके इंटरव्यू दे जहाँ पे आपका कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है एम्बेसी इंटरव्यू। बाकी अगर आपको सही से नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, तो कोई मसला नहीं है, आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं इस इंटरव्यू को। बट ये इंटरव्यू, इसी इंटरव्यू पे आपका सब कुछ डिपेंड होता है, आपका डिसीजन क्या होगा। और एक बार आपने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो देन आपका डेफिनेटली वीज़ा लग गया। और यूके में अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, एम्बेसी के इंटरव्यूज। सो एम्बेसी में अपना अच्छे से इंटरव्यू दें, अच्छे से प्रेजेंट करें, सारी नॉलेज रखें, तो कोई मसला नहीं है, आप क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिलती होगी, मेरी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइबर बहुत कट हैं, सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़ाएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।